हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि गणित विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक की पुस्तक है, जिसमें हमारा बच्चों सप्ताह चल रहा है 4 और दिवस चल रहा है 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अतिरिक्त वर्कशीट। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये कुछ आकृतियां दी गई हैं, इनको पहचान कर हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। जिसमें पहला दिया गया है कि यह आकृति कौन सी है। यह आकृति आयत की है, यह आकृति वर्ग की है, यह आकृति वृत्त की है और यह आकृति त्रिभुज की है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है बच्चों की तालिका को पूरा कीजिए। इसमें कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, उनके किनारों की संख्या बताना है और उनके कोनों की संख्या हमें बतानी है। जैसे पासा दिया गया है, पासा में किनारों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 12। ठीक उसी प्रकार कोनों की संख्या इसमें होती है 8। फिर कागज की शीट दी गई है, इसमें किनारों की संख्या होती है 4 और कोनों की संख्या भी होती है 4। फिर यहाँ पे एक गणित की पुस्तक दी गई है, इसमें किनारों की संख्या होती है 12 और कोनों की संख्या होती है 8। वहीं बात करें गेंद की, तो गेंद में किनारों की संख्या और कोनों की संख्या लगभग 0 होती है। डस्टर में किनारों की जो संख्या होती है वह 12 होती है और कोनों की संख्या 8 होती है। वहीं बात करें चादर की, तो चादर में भी किनारों की संख्या 4 होती है और कोनों की संख्या 4 होती है। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को अपने हिसाब से हल करना है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि दी गई आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि यह एक आकृति दी गई है। इसी को देखकर हमें कि इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ हैं उसे देखकर हमें उनकी संख्या बतानी। जैसे ये वाली आकृति यहाँ पे कितनी कहाँ है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार अब ये वाली आकृति देखना है कि चित्र में कहाँ पर है, तो ये देखिए ये एक ही है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब बात करें वृत्त वाली आकृति की, तो कितनी है, तो देखिए एक ये बड़ी वाली 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। इस प्रकार से आपको चित्र को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला सप्ताह है बच्चों, हमारा सप्ताह चल रहा है 4 और दिवस चल रहे हैं 1। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। अब पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके सम्मुख 2D एवं 3D त्रिविमीय लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यह 3D है, यह 2D है क्योंकि इसमें कोनों की संख्या 2 है। यह सतह की संख्या, इसमें भी आप देखिए ये सीधे सीधी हैं तो 2D है। ये आप ये 3D है क्योंकि इसमें सतह कई हैं। वहीं बात करें इसमें भी तो यह 3D त्रिविमीय है, यह 2D त्रिविमीय है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। यह आप देखिए यह 3D त्रिविमीय है और यह 2D द्विविमीय है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि दी गई वस्तुओं की सतह के प्रकार को पहचान कर सही उत्तर दीजिए। जैसे ये वस्तुएं दी गई हैं, अब ये कैसी वस्तुएं हैं वह बताना है कि केवल घुमावदार सतह हैं इसमें, कि केवल सपाट सतह हैं, कि केवल घुमावदार और सपाट दोनों हैं, उस पर हमें चिन्ह लगाना है। तो देखिए इसमें यह घुमावदार भी है और सतह वाला भी है, तो हमने इसमें घुमावदार और सतह दोनों पे टिक लगाया है। वहीं बात करें गेंद की, तो इसमें केवल घुमावदार सतह है। और वहीं बात करें ईंट की, तो ईंट में केवल सपाट सतह हैं। यही बात करें इसमें, तो इसमें घुमावदार और सतह दोनों हैं सपाट, तो हमने यहाँ पे इसमें लगा दिया। बात करें यहाँ पे भी तो केवल सपाट सतह हैं। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को देखकर उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 कि नीचे दी गई आकृतियों में दिख रही सही सतहों की संख्या लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये सतह लिखी हैं और यह आकृति बनी है। जैसे ईंट है, ईंट में 6 सतह होती हैं, आप भी जानते हैं बच्चों। वहीं बात करें इसकी, तो इसमें 2 सतह होती हैं। इस गेंद की बात करें तो इसमें 1 सतह होती है। वहीं बात करें डाइस की या पासे की, तो इसमें 6 सतह होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक, सप्ताह चल रहा है यहाँ पर हमारा 4 और दिवस चल रहे हैं 2। पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत।
इसके अंतर्गत पहला प्रश्न दिया गया है, जिसे हम थोड़ा सा हम इसे ऐसे कर लेते हैं ताकि हमें आपको समझ में आए बच्चों। इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई 3D आकृतियों को से संबंधित 2D द्विमीय आकृतियों से मिलाइए। तो देखिए 3D आकृति दी गई है और 3D आकृति की किसी एक सपाट सतह से बनी 2D आकृति बतानी है। तो जैसे ये दिया है 3D, तो इससे एक सपाट सतह इसमें बना दिया। ठीक इसी प्रकार इसकी सही जोड़ी हमने इससे बना दी और इसकी सही जोड़ी हमने इससे बना दी और इसकी सही जोड़ी हमने इससे बना दिया। तो लगभग आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम 3D आकृति से 3D आकृति की किसी एक सपाट सतह से बनी 2D आकृति पे हमने मैच किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि नीचे दी गई 2D द्विविमीय आकृतियों के नाम लिखिए। तो देखिए यह जो आकृति है 2D है, इसका ये वर्ग है, यह आयत है, ये त्रिभुज है और ये वृत्त है। तो इस प्रकार से हमने ये 2D द्विविमीय आकृतियों के नाम लिखे हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है बच्चों 4 और दिवस चल रहा है 3। पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। अंतर्गत पहला प्रश्न है कि नीचे फर्श के पैटर्न का आधा हिस्सा बना हुआ है, उन्हें पूरा कीजिए। अब देखिए तो हमें इसे पूरा करना है, तो हम सबसे पहले इसको ऐसे ही बनाएंगे, है ना, ऐसे ही बनाएंगे बच्चों। फिर इसके बाद हम इसको ऐसे बनाएंगे और इसमें भी हम ईंट लिखेंगे, ऐसे हम भी ईंट इसमें भरेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। जैसे ये वाला भाग बना है, ठीक इसी प्रकार हमको इसको भी ऐसे ही पूरा हमको करना है, जैसे ये वाला बना है। तो ठीक इसी प्रकार आप भी देखकर इन्हें भरिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 कि ईंटों से बना कोई एक पैटर्न बनाइए जो वृत्त जैसा आकार का हो। तो आप इस प्रकार से वृत्त बनाइएगा, वृत्त में ये ईंटें ऐसे आप लगा दीजिएगा, तो ये आपका डायग्राम बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा बच्चों। इस प्रकार से आपको फिल करना है पैटर्न को। अगला प्रश्न है, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है बच्चों 4 और दिवस चल रहा है 5। पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि नीचे दिए गए चित्रों में से जिस चित्र में झरोखा नज़र आ रहा है उस चित्र के नीचे सही का निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें झरोखे समझ में आ रहे हैं इस प्रकार से, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है बच्चों कि नीचे दिए गए चित्रों में से जिस चित्र में मेहराब दिखाई दे रही है उस चित्र के नीचे सही का चिन्ह लगाइए। अब मेहराब क्या कहलाती है बच्चों? ये घुमावदार, ये मेहराब कहलाती है। आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, तो इसमें हमने सही का टिक लगा दिया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि नीचे कुछ मेहराब के चित्र दिए गए हैं, इनमें से घूंघट वाली मेहराबों के नीचे सही का चिन्ह लगाइए। अब देखिए ये मेहराब मतलब ये घूंघट वाली मेहराब, ये घूंघट वाली है, तो इसमें हमने सही का चिन्ह लगा दिया है। इस प्रकार से आपको हल करने हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 6 और सप्ताह चल रहा है 4 और दिवस चल रहे हैं 6। पार्ट 1 ईंटों से बनी इमारत के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति 2D द्विविमीय आकृति है। सही उत्तर पर टिक लगाना है आपको। तो आप देखिए यहाँ पे द्विविमीय 2D आकृति कौन कौन सी हैं। एक ये त्रिभुज है, एक ये वृत्त है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर हल करना है बच्चों। अगला प्रश्न है कि दी गई वस्तुओं में किन वस्तुओं की सतह घुमावदार व सपाट दोनों प्रकार की है। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। देखिए इसमें यह घुमावदार आकृति भी है और यह सपाट आकृति भी है, तो इसमें हमने टिक लगा दिया। ठीक इसी प्रकार यह भी घुमावदार आकृति है और इसमें सपाट सतह है, तो हमने इस पर टिक लगा दिया। इस प्रकार से आपको बच्चों इन्हें हल करना है। अगला प्रश्न है आकार आयत का जैसी सतह को प्रदर्शित करने वाली 3D त्रिविमीय आकृति कौन सी हैं। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यह ईंट जी है, सतह को प्रदर्शित करने वाली 3D त्रिविमीय आकृति है। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 कि नीचे दिए गए ईंटों के किस किस पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो देखिए बच्चों ईंटों के पैटर्न में अगर हम जिस वाली आकृति में यहाँ पे ऐना या मिरर रखेंगे तो दोनों ही भाग जो हैं वे बराबर बराबर दिखाई देंगे, एक समान दिखाई देंगे। तो इसमें हमने टिक लगा दिया है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां कि नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में रंग भरिए और अपना जाली पैटर्न बनाइए। तो आप इस प्रकार से इसमें कलर भर दीजिएगा बच्चों कुछ ईंटों में, और ऐसे यहाँ पर एक जालीनुमा आप यहाँ पर इस प्रकार से कलर भर के जालीनुमा पैटर्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 6
की ईंट का चित्र बनाइए जिसमें उसकी 3 सतहें नज़र आएँ। तो देखिए इस प्रकार से आप ईंट का चित्र बना सकते हैं। इस प्रकार से आप ईंट का चित्र बना सकते हैं। इसमें आपको 3 सतह दिखेंगी बच्चों, एक ये वाली, एक ये वाली और एक सामने वाली। तो इस प्रकार से 3 सतह दिखेंगी। आपको भी इसी प्रकार से चित्र बनाना है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां कि नीचे दिए गए चित्रों में से किसी चित्र में जाली का पैटर्न दिखाई दे रहा है, सही चित्र में टिक का निशान लगाइए। तो देखिए आपने इस पे टिक लगा दिया है क्योंकि इसमें जालीनुमा संरचना दिख रही है। 8वां प्रश्न है बच्चों कि नीचे दिए गए किस चित्र में घूंघट वाली मेहराब नज़र आ रही है, सही चित्र में टिक का निशान लगाना है। तो देखिए इसमें ये घुमावदार घूंघट मेहराब नज़र आ रही है, तो ये सही का निशान होगा। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 9वां कि नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति ईंट की सतह दर्शाती है, निशान लगाइए। तो देखिए ये आकृति ईंट की सतह दर्शाती है, ये आकृति भी ईंट की सतह दर्शाती है और ये आकृति भी ईंट की सतह दर्शाती है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां कि इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है, सही का निशान लगाइए। देखिए बच्चों यह ईंट जो है यह चित्र ईंट के निशान का है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है बच्चों और आपको समझ में आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको आने वाली वीडियो भी डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।